नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा PP 108 के हवाले से कि यहाँ पर कौन सी सियासी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार जो है वो ज़्यादा बेहतर और मजबूत पोजीशन में है। नाज़रीन, यहाँ से पिछले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के ज़फ़र इकबाल नागरा साहब जीते थे। उससे पहले भी वो आज़ाद हैसियत में इस हल्का से जीत चुके हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून ने उन्हें टिकट नहीं भी दिया था, लेकिन वो इलेक्शन जीते आज़ाद हैसियत में। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने और फिर अभी तक वो मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर ही हैं। और ये जो आने वाला इलेक्शन है इसमें भी मुस्लिम लीग नून की जानब से वही उम्मीदवार होंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है यहाँ पर कुछ जिसे कहते हैं कि ऐसी चीज़ों का शिकार है कि जिसकी अगर मेरे ख्याल में फौरी तौर पर उसको ना देखा गया तो ये हल्का जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर हार जाएगी। यहाँ पर नाज़रीन, आज से कुछ अरसा कबल मैंने एक फ़िज़िकल सर्वे किया। उसके अलावा यहाँ के जो इलाका माहिदीन हैं, चेयरमैन हजरात हैं, नाज़मीन हैं, उनसे भी मैंने मुलाकातें की। तो यहाँ पर मैंने सवाल सिर्फ यही किया था कि ज़फ़र इकबाल नागरा चूँकि यहाँ पर इंतहाई मजबूत उम्मीदवार हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा उम्मीदवार हो सकता है PTI की जानब से जो कि ज़फ़र इकबाल नागरा का बेहतर तौर पर मुकाबला करके उनको हरा सके। तो मेरे तकरीबन उस सर्वे में 95% लोगों ने हाफिज़ अताउल्लाह साहब का नाम लिया कि अगर उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट देती है तो ये हल्का आसानी से विन किया जा सकता है। और उसके बाद फिर वही हुआ और मेरे उस सर्वे को जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ पेजेस पर चलाया गया, बल्कि उसका ये असर हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से हाफिज़ अताउल्लाह साहब को टिकट जो है वो अलॉट किया गया, ये जो 14 मई के इलेक्शन थे। लेकिन उसके बाद ये रिव्यू में चला गया और फिर यहाँ पे आपको पता है कि वो बड़े घर छोटे घर वाली मिसालें दी जाती हैं। तो यहाँ पर जो टिकट था हाफिज़ अताउल्लाह साहब का वो चेंज करवा कर चौधरी नदीम आफ्ताब सिद्धू साहब को अलॉट कर दिया गया तकरीबन कोई 15-20 दिन के बाद। नाज़रीन, अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हाफिज़ अताउल्लाह साहब और एक और उम्मीदवार है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, कमर मंसूर गिल साहब। अच्छा, कमर मंसूर गिल साहब और हाफिज़ अताउल्लाह साहब तकरीबन यूनाइट हैं। वो दोनों का एक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दोनों में से किसी को भी टिकट दे देती है तो ये दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, ये कन्फर्म रिपोर्ट है। यहाँ पर हाफिज़ अताउल्लाह एक ऐसी मेरे ख्याल में नाज़रीन शख्सियत है जो कि ज़फ़र इकबाल नागरा साहब का बड़े बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकती है। लेकिन अगर ये टिकट इसी तरह जिस तरह के साहब का फैसला है चौधरी नदीम आफ्ताब सिद्धू साहब के पास रहता है तो ये आप बिल्कुल 101% लोहे पे लकीर है कि चौधरी नदीम आफ्ताब सिद्धू ये हल्का बुरी तरह से हार जाएंगे। और अगर ये टिकट जो है दोबारा तब्दील करके हाफिज़ अताउल्लाह को दे दी जाती है तो ये हल्का जो है वो एक किस्म का टफ कंपटीशन में आ जाएगा और इसमें हाफिज़ अताउल्लाह फिर जीत भी सकते हैं। लेकिन अगर ये टिकट इसी तरह नदीम आफ्ताब सिद्धू साहब के पास रहता है तो फिर ये लोग जो हैं कमर मंसूर गिल साहब और हाफिज़ अताउल्लाह साहब किसी सूरत में भी नदीम आफ्ताब सिद्धू की ना तो हिमायत करेंगे ना ये मेरी ज़ाती नाज़रीन इंफॉर्मेशन है। ये हो सकता है कि अगर इसमें मैं गलती पर हूँ तो ये हाफिज़ अताउल्लाह साहब और कमर मंसूर गिल साहब दोनों के लिए मेरा प्लेटफार्म हाजिर है, वो इसकी तरदीद भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये दोनों हजरात नदीम आफ्ताब सिद्धू साहब की भरपूर मुखालफत करेंगे और हर तरीके से, चाहे उनको किसी भी जमात का हिस्सा बनना पड़ा, चाहे आज़ाद हैसियत में आना पड़ा, लेकिन वो चौधरी नदीम आफ्ताब सिद्धू को यहां से इलेक्शन नहीं जीतने देंगे। ये बिल्कुल सॉलिड और वैलिड रिपोर्ट है। ये मैं किसी जिसे कहते हैं सोर्सेज रिपोर्ट की बुनियाद पर नहीं कह रहा, इसमें बहुत सारे इदारों की रिपोर्ट्स भी हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे जो इलाका माहिदीन हैं उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी जो उनसे हासिल करदा मालूमात है, मैं उसकी रोशनी में आपसे बात कर रहा हूं कि ये दोनों हजरात किसी भी सूरत में नदीम आफ्ताब सिद्धू को जो है किसी भी कीमत पर उनके साथ इलाक नहीं करेंगे, ना ही उनका साथ देंगे। तो ये सीट जो है अगर इसी तरह टिकट बरकरार रहता है तो ज़फ़र इकबाल नागरा साहब तीसरी बार यहां से आराम बिल्कुल बड़े सुकून के साथ यहां से जो है वो एक किस्म का हैट्रिक के बाद एक और हैट्रिक करने की तरफ चल पड़ेंगे। तो ये हल्का जो है फिर ज़फ़र इकबाल नागरा साहब के लिए वो जिसे कहते हैं कि ये खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसी इख्तलाफात की वजह से इसको नाकाबिल तस्खीर कर रही है। लेकिन अगर ये टिकट जिस तरह के मैंने आपको सर्वे में बताया था, मैंने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की थी और उसके बाद थारोली इस हल्के का सर्वे
1999 जारी किया था, तो अगर उसी के मुताबिक टिकट दिया जाता, अगर हाफिज अताउल्लाह के पास ये टिकट रहता, तो ये हल्का जो था बिल्कुल टक्कर का मुकाबला होना था। और टक्कर के मुकाबले में आपको पता है ऊंच नीच किसी की भी हो सकती है, लेकिन हाफिज अताउल्लाह वो पर्सनैलिटी है इस हल्के में जो कि केपेबल है, जो कि फुल्ली मेरे ख्याल में वो एक किस्म का उसके अंदर ऐसा उसकी पर्सनैलिटी में या उसके वर्क में ऐसा करिश्मा ज़रूर है कि वो बड़ी आसानी से ज़फ़र इकबाल नागरा को हरा सकता है, क्योंकि उनकी मैंने रैलीज़, उनकी मैंने कैंपेन्स, उनकी बहुत सारी चीज़ों को मैंने बड़े बगौर मुशाहिदा किया है। लेकिन जो सिद्धू साहब हैं वो एक तो इस हल्के से मुकामी ना होने की वजह से भी उनका ये जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा एक किस्म का ये ड्रॉबैक है, और उसके साथ साथ हल्के के बहुत सारे लोगों के साथ वो इन टच भी नहीं हैं। और फिर ये दो मेन पिलर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, ये दोनों हजरात भी फुल्ली तौर पर बिल्कुल ये 100% में जो एश्योर है, ये दोनों हजरात किसी भी कीमत पर चौधरी नदीम आफ्ताब सिंधु की सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अभी भी उसके पास मौका है, वो अभी भी टिकट को तब्दील कर सकती है। अगर अभी भी वो चाहती है कि इस हल्के में इलेक्शन बनाए और इलेक्शन लड़े और इलेक्शन को एक किस्म का कांटेदार मुकाबला बनाए, तो फिर हाफिज अताउल्लाह को जो है वो टिकट जारी करके इस हल्के का जो है वो नतीजा अपने हक में भी कर सकती है। लेकिन अगर टिकट यही बरकरार रहा तो ज़फ़र इकबाल नागरा फिर आसानी से यहाँ से जो है वो ना सिर्फ सीट निकालेंगे बल्कि बड़े भारी और वाज़े मार्जिन से नदीम आफ्ताब सिंधु साहब को हरा भी देंगे। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।